नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के उस बयान की जिसे नई बहस को जन्म दे दिया है। एक आध्यात्मिक संगठन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, जो लोग आध्यात्मिक गुरुजनों को भगवान के रूप में नहीं मानते वे मूर्ख और बर्बर है। ये बयान तमिलनाडु में दिए गए, जहां तर्कवाद और आस्था के मुद्दे अक्सर चर्चा में रहते हैं। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि कुछ लोग खुद को तर्कवादी कहते हैं और जो गुरु को भगवान मानते हैं उन्हें मूर्ख बताते हैं। उन्होंने पलटकर कहा कि असली मूर्ख वही लोग हैं जो गुरु की अवधारणा को नहीं मानते। इस कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी न्यायिक सेवा के 4 साल बाकी है और अब उन्हें और ज्यादा साहस के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने तेंकाशी के पास एक योगी से हुई बातचीत का जिक्र भी किया। उन्होंने आभा यानी आध्यात्मिक ऊर्जा की बात की और कहा कि गुरु के पास रहने से व्यक्ति की कमजोरियां दूर हो सकती है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस स्वामीनाथन विवादों में आए हो। पिछले साल दिसंबर में इंडिया गठबंधन के 120 सांसदों ने उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। 9 दिसंबर को दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि उनका व्यवहार न्यायपालिका की निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाता है। आरोप ये भी लगा कि उन्होंने एक खास समुदाय के वकीलों के प्रति झुकाव दिखाया, खासकर अपने ब्राह्मण समुदाय के वकीलों को प्राथमिकता दी। महाअभियोग की पहल 2 दिसंबर के एक आदेश के बाद हुई थी। उस आदेश में उन्होंने मदुराई की तिरुपम कुंद्रम पहाड़ी पर स्थित एक दरगाह के पास बने पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। उनका कहना था कि ये परंपरा का हिस्सा है और वही दीप जलाया जाना चाहिए। उनके अन्य बयानों पर भी पहले विवाद हो चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था, अगर हम वेदों की रक्षा करेंगे तो वेद हमारी रक्षा करेंगे। आलोचकों ने इसे संविधान से ऊपर धार्मिक ग्रंथों को रखने जैसा बताया। एक अन्य मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी न्यायिक सेवा के बचे हुए सालों को सनातन धर्म मार्गदर्शन देगा। उन्होंने भारतीय संविधान को कॉपी किया हुआ दस्तावेज भी कहा था और ये भी कहा कि अगर देश की जनसंख्या संरचना बदलती है तो संविधान अपनी प्रासंगिकता खो सकता है। अब जरा उनके करियर पर नजर डालते हैं। जी.आर. स्वामीनाथन का जन्म 1968 में तमिलनाडु के तिरुवरूर में हुआ। वे अपने परिवार में पहली पढ़ित के वकील थे। 1990 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और 1991 में वकालत शुरू की। उन्होंने चेन्नई में करीब 1 दशक तक प्रैक्टिस की, फिर 2004 में मदुराई बेंच चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज के चंद्रू ने आरोप लगाया था कि कॉलेज के दिनों में वे दक्षिण पंडित छात्र संगठन AVP से जुड़े थे। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कहा जाता है कि मदुराई में प्रैक्टिस के दौरान उनकी नजदीकी कुछ प्रभावशाली लोगों से बढ़ी। इनमें मौजूदा उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नाम भी लिया गया। बताया जाता है कि उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। हालांकि 2014 में उन्हें मदुराई बेंच के लिए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। इसके बाद 2017 में वे मद्रास हाई कोर्ट के मदुराई बेंच में एडिशनल जज बने और 2019 में स्थानीय जज नियुक्त किए गए। तो कुल मिलाकर मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, ये बहस आस्था बनम तर्कवाद का है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बयान कितने संतुलित होने चाहिए? क्या व्यक्तिगत आस्था सार्वजनिक मंच पर इस तरह व्यक्ति की जानी चाहिए या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल। देखते रहिए KTV भारत। धन्यवाद।